दरोगा, ये सब कहाँ है? एक बुरी खबर है। घाट के पास नदी में से हमें एक डेड बॉडी मिली है। हमें लगता है कि वो बॉडी अर्पिता जी की है। अर्पिता? रुक जाइए। पहचान नहीं पाएंगे आप। बॉडी कंप्लीटली डिकम्पोज हो चुकी है, लेकिन जो जानकारी आप लोगों ने मुझे दी थी उससे ऐसा ही लगता है कि ये बॉडी अर्पिता जी की ही है। ये अर्पिता कैसे हो सकता है दरोगा? अरे ये नदी से कहाँ वास्ता? आप अपने आप को संभालिए। देखिए, जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आत्महत्या का केस है। क्या कह रहे हैं आप? ये आत्महत्या काहे करेगी? अरे को कोनो कभी नहीं रही, आत्महत्या काहे करेगी दरोगा? आप काहे अनाप शनाप बके जा रहे? ले जाओ। अर्पिता ऐसा नहीं कर सकते। क्या बताया आपको दरोगा बाबू? अभी ये अर्पिता ये सब बबुआ जी को हम क्या बताएंगे? ही का आप जो हम लोगों की मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इतना बड़ा कहर टूट पड़ा हम लोगों के ऊपर। अब तो बस आपसे एक इल्तिजा है, जो कांड कर बैठी है अर्पिता, अगर एक ही रफट आप थाने में लिखाएंगे तो हवेली की बदनामी होएगी। उसका है कि अगर आप रपट नहीं लिखाएंगे तब कम से कम हवेली की इज्जत बच जाएगी। आगे जैसा आप ठीक समझे। देखिए, आप परेशान मत होइए। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। ये महज एक दुर्घटना थी जो घट चुकी है। मुझे आज्ञा दीजिए। शुक्रिया। चलो। हेलो, सत्यानाश। 25 साल से एक ही काम कर रही हो, पर काम में तुम्हारे सफाई नहीं है। जब हम तुमको भैंस बुद्धि कहते हैं तो तुम्हारे मिर्च लग जाती है। अरे कहां खोई हो तुम? हैं? बेटी के दुख में पहले भी गई थी ना ससुरी, तो अब भी कहीं चली गई होगी। भैंस बुद्धि कहीं की। डालो।
हुआ? हम सबको हवेली चलना होगा। लगता है हवेली तुम्हें बहुत रास आ गई है, हाँ? जब देखो वहां जाने की बात करती रहती हो। बोलो तो बोरिया बिस्तरा बांध के तुम्हें वहीं छोड़ के आऊं? हाँ? नहीं, वो अर्पिता। कहा हुआ अर्पिता को? बहुत बुरा हुआ है। अरे क्या हुआ? क्या बात है बिटिया? हम सबको हवेली जाना होगा। कहा हुआ अर्पिता को? ठीक तो है ना? बेटा सुबह से हमारा जी बहुत घबरा रहा है। बोलो ना, अर्पिता ठीक तो है ना? माँ, अर्पिता ने आत्महत्या कर ली है। दरोगा, तुम्हारे लिए खुशखबरी देनी थी। अर्पिता आत्महत्या कर ली। जान के बहुत खुशी हो रही होगी ना तुमको। तुम सिखाओ तन्मय को यहाँ भेज दे और अर्पिता के कौनों क्रियाक्रम में घर में आने की तुमको जरूरत नहीं है। अपनी शकल भी मत दिखाना, वरना अब की तुमको बबुआ जी के गुस्से से खुद भगवान जी भी नहीं बचा सकता है। ये कैसे हो सकता है? अर्पिता खुद को खत्म कैसे कर सकती है? हाय भैया। क्या बात है भैया, आप इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? अर्पिता जी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? लोगों को अभी वहां जाना होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? लेकिन भैया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भाभी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अच्छा चुप। भैया ये सब कैसे हुआ? आपको किसने बताया? क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये सच है। बाबूजी ने खुद फोन करके हमें खबर दी। चलिए भैया, हमें वहां जल्दी जाना होगा। हम लोग अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे तो। अर्पिता के कौनों क्रियाक्रम में घर में आने की तुमको जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ, हम बाद में आते हैं। बहुत भली औरत थी बेचारी, मुझसे उनकी डेड बॉडी देखी नहीं जाएगी। मैं उनके पूरे परिवार को रोते बिलखते हुए नहीं देख सकता। बेचारे अवधेश जी पर क्या गुजर रही होगी। मुझसे ये सब सहन नहीं होगा, तुम लोग जाओ। चुप हो जाओ, चुप।
करो। अर्पिता उठो, हमसे बात करो। अर्पिता, अर्पिता उठो। अर्पिता, शांत हो जाइए। अब हम लोगों के बीच रही नहीं अर्पिता। इस सच का सामना कर लीजिए। न जाने ऐसी क्या बात हुई गई, इतना खुशी खुशी होली खेली रही, सालगिरह मनाए रही, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करेंगे हम तो इतना करीब रहे होंगे, तब हो नहीं जान पाए। हम बहुत कोशिश किए, लेकिन ना भैया जी, ना चुलबुल, ना पहलवान, किसी का फोन नहीं लग रहा। कवरेज क्षेत्र के बाहर बता रहा है। देखिए, अगर आप लोगन की आज्ञा होए तो क्रियाक्रम तो कर लेना चाहिए। ज्यादा वक्त तक ऐसे ही कोई यहाँ रखना ठीक नहीं होएगा। हो सकता है कि तैयारी कर ले और बबुआ जी आए जाए। अम्मा, संभालो अपने आप को, शांत हो जाओ अम्मा। क्रियाक्रम की तैयारी शुरू करते हैं, हिम्मत रखो। हमने अपने भीतर करवटें बदल रही इस नन्ही सी जान के लिए अभी तक किसी से आशीर्वाद नहीं लिया, क्योंकि हम चाहते हैं इसे सबसे पहले आपका आशीष मिले। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो समझिए सभी देवी देवताओं
बचाओ, बचाओ। दीदी हमें बचा लीजिए। तुम जब से ही हवेली में आई हो हमको कभी ये बात पसंद नहीं आई। बबुआ जी के लायक तुम कभी नहीं थी। जबरदस्ती की जिंदगी में घुस के आई गई। सूर्यास्त का समय हो गया, अब अर्थी को ज्यादा समय नहीं रख सकते। इनके पति आ रहे ना, वरना शास्त्रों के अनुसार इनके पिता नहीं तो भाई को मुखाग्नि देना होगा। लेकिन भैया जी का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। हमारी समझ से तो क्रियाक्रम में देरी नहीं करनी चाहिए। जैसा पंडित जी कह रहे हैं, सूर्यास्त होने को आवा है और बबुआ जी का तो कौनो पता नहीं है। तब अगर उचित होए तो भाई लोग ही कर ले। ये लीजिए बबुआ जी, अब कंधा देने के लिए 4 लोग आगे आ जाए। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है।